नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हम अपने वीडियो पर आवश्यक जानकारी प्रेषित करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को कैसे भरना है। अभी तक इस पर संशय बना हुआ है कि कैसे भरा जाना है। इस कोरोना काल में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं। तो आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम इसको छोटे छोटे खंडों में लेकर आपके सामने चर्चा करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दोस्तों, ये आपका है मूल्यांकन अभिलेख पत्रक। ये माध्यमिक के लिए हमने लिया है। शिक्षा सत्र 2020-21 जिला यहाँ पर आपको जो भरना है आप भर सकते हैं। कक्षा 8वीं के लिए हमने बनाया है इसको। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम जो भी भरना हो भर दो। यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर स्टूडेंट की, यहाँ पर बैंक का नाम, बैंक खाता क्रमांक, आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर IFSC कोड लिखना है, माता का नाम यहाँ पर जो भी हो लिख सकते हैं, पिता का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, जन्मतिथि यहाँ पर मान लीजिए कि 10 फरवरी 2008 है तो आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाना है। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन कैसे करना है, इसमें देखिए 8वीं के लिए हमने लिया है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये सभी पेपर 20-20 अंक के होंगे। तो यहाँ पर देखना है अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये ध्यान रहे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, चूँकि कोरोना काल था। राज्य शिक्षा केंद्र का इस बार निर्देश है कि यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं जनवरी में। जनवरी का जो अंक है, कितना अंक होना चाहिए, इस पर आप क्लियर हो जाएं कि ये 20 अंक का होगा। तो 20 अंक में अब हमने यहाँ पर देखिए हिंदी में हमने भरा 20 अंक में जो एग्ज़ाम जो अभी आप लोगों ने अभी जो एग्ज़ाम लिया है वर्क बुक के माध्यम से, तो उस पर 20 अंक का ये जनवरी का जो मूल्यांकन था 20 अंक का था, उस पर आपने भरा। मान लीजिए कि बच्चा इसमें 16 पा रहा है, इसमें अंग्रेजी में 15, संस्कृत में 16, इस ढंग से उसके मार्क्स 20 पर यहाँ पर आपने मार्क्स अलॉट कर दिए हैं। फिर दूसरा फरवरी का जो था, फरवरी का जो मूल्यांकन था वो 50 अंक का है, ध्यान रखिएगा। उस पर हमने मार्किंग कर दी है, इस तरह से उसमें मार्किंग कर दी है। मार्किंग के आधार पर हमने ग्रेड भी अलॉट कर दिया है। ग्रेड भी आपको मालूम होगा कि ग्रेडिंग कैसे की जाती है, कितने मार्क्स पर कितने, ये पहले भी आपको मालूम है। अब हम बात करते हैं मार्च की। तो मार्च का जो मूल्यांकन है वो भी 50 अंक पर किया जाएगा। तो मार्च का मूल्यांकन 50 पे किया जाएगा। उस पर भी हमने हिंदी में 40, अंग्रेजी में 42, संस्कृत में 39, गणित में 40, विज्ञान में 42 और सामाजिक विज्ञान में 40 अंक हमने अलॉट किए हैं। और ये देखिए इसमें जो मार्क्स हैं ये सभी ए ग्रेड में आते हैं, तो इसलिए हमने इसकी ग्रेडिंग कर दी है। अब देखिए टोटल एक विषय का 120 नंबर होता है। 120 हिंदी का, 120 अंग्रेजी का, 120 संस्कृत का, इस तरह से ये 720 टोटल जो हैं सामाजिक विज्ञान तक 6 विषय हैं और 720 अंक होते हैं। 720 120 पर 94 नंबर यहाँ पर इसको छात्र को मिलता है हिंदी में, 120 में 97, 120 में 93, 120 में 93, 120 में 99 और 120 में 94। ये मार्क्स यहाँ पर अलॉट कर दिया हमने। इस ढंग से आपको
अलॉटमेंट करना है उसमें। अब देखिए इस मार्क्स टोटल जोड़ते हैं तो 570 आता है। अब 570 जो है 720 में 570 अंक इस बच्चे को मिल रहे हैं, 79% है। और 79% का मतलब है ए ग्रेड। 75 से ऊपर अगर बच्चा पा रहा है तो ए ग्रेड में है, तो यहाँ पर ए ग्रेड लिख दिया जाता है ये। और यहाँ पर लिखा है कुल प्राप्तांक का, ये है, ये जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है इसको का के अंतर्गत हमने रखा है। 3 पार्ट हैं, का, खा और गा। तो का में है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, खा में है सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और गा में है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो का में जो बच्चा पा रहा है वो 570 पा रहा है, ए ग्रेड है। इस पर अगर कहीं आपको दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अब दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा हम ये चर्चा कर लेते हैं कुल अंकों की। तो कुल अंक आप देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पे प्रयास किया है ये। दोस्तों ये देखिए कक्षा 1 व 2 के लिए 360 अंक होंगे टोटल, चूँकि 120 एक विषय का होगा और 3 विषय हैं कक्षा 1 व 2 में, तो 120 तिहाई 360। 4 विषय हैं 3 से 5 में, कक्षा 3 से 5 में, तो 120 एक विषय का के मार्क्स हैं, तो 120 चौको 480 अंक 3 से 5 के हैं। और 6 से 8 के अभी हमने बताया कि 720 अंक हैं, जो कि 6 विषय हैं। अब दोस्तों अब हम चलते हैं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो अब है सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अब सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन अब देखते हैं दोस्तों। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र का निर्देश है कि डायरेक्ट इसमें आपको ग्रेड देना है। ये साहित्यिक है, साहित्यिक क्षेत्र बच्चे का साहित्यिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, सृजनात्मक क्षेत्र, खेल कूद और योग, स्काउट और रेड क्रॉस, ये सारी चीज़ें हैं। 5 क्षेत्र हैं इसमें। तो 5 क्षेत्रों में जो राज्य शिक्षा केंद्र का निर्देश है उसमें इस कोरोना काल में ये बताया गया है कि लास्ट में इसमें ग्रेड दे देंगे। और यदि आप ग्रेड देने में आपको कठिनाई हो रही है कि बिना अंक के कैसे ग्रेड दे दें, तो आप मोहल्ला का क्लास और डिजी लैब के माध्यम से जो बच्चों का असेसमेंट आपने किया है उसके माध्यम से आप एक काल्पनिक अंक यहाँ पर उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसको आप 20 अंक पर कर सकते हैं। तो हर महीने का जितने महीने आपने किया है उस महीने के अंक आप काल्पनिक तौर पर आप या कि उसमें लिख भी सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर कुल अंक के माध्यम से ग्रेड का अलॉटमेंट आप कर सकते हैं। और यदि आप अगर चाहें तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपने अच्छे से असेसमेंट किया है तो डायरेक्ट आप ग्रेड भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मार्क्स को हर महीने अलॉट कर लेंगे तब हमें सरलता हो जाएगी, तो आप मार्क्स को अलॉट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के बाद हम आते हैं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो दोस्तों ये है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इसमें कुल 10 क्षेत्र हैं। नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन व कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी, अभिवृत्ति, ये 10 चीज़ें हैं, 10 क्षेत्र हैं इसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। अब इसमें भी दोस्तों
आपको सीधे ग्रेडिंग देना है। राज्य शिक्षा केंद्र का निर्देश है कि यहाँ पर सीधे ग्रेडिंग देना है और कुल अंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निश्चित कर दिया गया है। कक्षा 1 के लिए 360, 1 व 2 के लिए 3 से 5 के लिए 480 और कक्षा 6 से 8 के लिए 720 अंक। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने कुल अंकों का निर्धारण कर दिया है। आपको बस उतने ही अंक पर उसका रिजल्ट तैयार करना है बच्चे का, और इसको आपको व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन और सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में सीधे ग्रेड देना है और कुछ नहीं करना है। और यदि आप अपनी सरलता के लिए चाहें तो जितने महीनों में आपने मूल्यांकन किया है डिजी लैब और मोहल्ला क्लास के माध्यम से, तो आप अपने जानकारी के लिए यहाँ पर काल्पनिक रूप से भर सकते हैं और उसके सहारे आप ग्रेडिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे बच्चे का रिजल्ट तैयार करना है, चूँकि हमें इसे गंभीरता से लेना है। 31 मार्च को हमें बच्चे का रिजल्ट उसके हाथ में दे देना है, और यदि नहीं देंगे तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस मूल्यांकन पत्रक को भरने में कहीं भी कोई समस्या आई हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम इस पर जो अपना लेक्चर था उसको हम यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और पुनः कहता हूं कि अगर न समझे हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम थोड़ा आपसे निवेदन और करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें, शिक्षक परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, नेट एग्ज़ाम पर संबंधित हम टीचिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।